सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभा चुकी हिना खान के बारे में बात की जाए तो हिना खान ने सीरियल की दुनिया में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। कांस के रेड कारपेट तक उन्होंने कहर ढाया है। वैसे हिना खान के बारे में ये भी हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। हिना खान एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि टीवी की मोस्ट टैलेंटेड ही नहीं, मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी हैं वो। और इस वक्त हिना खान जो ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 3 से जूझ रही हैं, उन्होंने केमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से अपने बाल हटवाकर इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए हैं जिससे उनकी तरह इस बीमारी से जूझ रही हमारे देश ही नहीं दुनिया भर की करोड़ों करोड़ों जो महिलाएं हैं उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकती हैं। खैर यहाँ आज हमारे इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आखिर ब्रेस्ट कैंसर ने हिना खान के शरीर में कैसे दस्तक दी। खुद को फिट रखने वाली, खुद को इतना पैम्पर करने वाली हिना खान को आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आइए इस बारे में बात करते हैं कि वो सिम्टम्स जो हैं आखिर वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसे केयरलेसली अगर हम ध्यान ना दें तो वो आगे जाकर कैंसर का रूप लेता है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं, उन लक्षणों को वाकई में हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लक्षण हैं जिन्हें महिलाएं कभी भी गलती से भी छोटी मोटी प्रॉब्लम समझकर अगर टालती हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है। उन लक्षणों पर हम बात करेंगे। दरअसल ब्रेस्ट के स्किन का अगर टेक्सचर बदलने लग जाए, रेडनेस, डिम्पलिंग या रैशेस हो, स्किन में थोड़ा सा ऑरेंज की तरह पील ऑफ जो ऑरेंज है उस तरह का रिजेंबल नज़र आए तो यकीनन आपको इसे थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपके आर्म पेट पर स्वेलिंग होना, कॉलर बोन के पास खास तौर पर अगर स्वेलिंग हो, सूजन आर्म पेट या कॉलर बोन के पास महसूस हो तो यकीनन आपको हैरानी होगी, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं ये। इसका मतलब हो सकता है लिम्फ नोड जो कि स्मॉल ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के आसपास, वहाँ तक ये कैंसर पहुँच गया है। इस तरह से रिपोर्ट्स कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो टेंडरनेस और जो पेन होते हैं वो भी आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर के ही एक लक्षण बताए जाते हैं। लम्स में ज़्यादा दर्द नहीं होता लेकिन प्रिकली फीलिंग ज़रूर आती है और ये प्रिकली फीलिंग को कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण ही है ये। और फ्लैट इंडेंडेंट एरिया जो है ब्रेस्ट कैंसर का भी एक लक्षण है। अगर ब्रेस्ट के आसपास कोई फ्लैट या इंडेंडेंट एरिया आपको नज़र आए तो आप उसे हल्के में ना लें। महिलाओं को सावधान होने की खास तौर पर ज़रूरत है। रिपोर्ट्स कहते हैं अगर फ्लैट या इंडेंडेंट एरिया ब्रेस्ट के आसपास नज़र आए, यानी कि जो ट्यूमर है, कैंसर का फॉर्म लेने वाला जो ट्यूमर है वो आपको दिखाई या महसूस ना दे, लेकिन वो ट्यूमर का ही एक रूप हो सकता है। और तो और साइज़, शेप, टेक्सचर या फिर ब्रेस्ट का जो टेम्परेचर है अगर बदलता हुआ नज़र आए पहले से तो यकीनन आपको उसे डॉक्टर से बताने की ज़रूरत है। डॉक्टर को तभी आपसे संपर्क करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों में एक और अहम चीज़ है जिसे ख्याल रखने की ज़रूरत है, निप्पल में चेंजेस को। जी हाँ, इनवर्ट पोल्स या डिम्पल या फिर बर्न्स या ईचेस या सोर डेवलप्स अगर हो जाते हैं निपल में तो उसे भी ब्रेस्ट कैंसर का ही एक लक्षण माना गया है। और निपल डिस्चार्ज, जी हाँ, ये शायद आपने सुना होगा लेकिन ये बहुत रेयर ही नहीं लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का एक। अनयूजुअल निपल डिस्चार्ज अगर आपको महसूस हो आपके ब्रेस्ट के निपल से तो ब्लडी या क्लियर या अनदर कलर हो तो आप इसे हल्के में ना लें। इसके लिए भी आपको फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क कराकर जांच करने की ज़रूरत है। शुरुआत से ही अगर आपने इन लक्षणों पर ध्यान दिया हो
या फिर हिना खान ने भी ध्यान दिया होगा तो शायद उनकी बीमारी स्टेज 1 पर पकड़ी जा सकती थी और स्टेज 3 तक उनकी कैंसर की ये बीमारी नहीं पहुंचती। खैर, मार्बल जैसा एरिया अगर स्किन में नज़र आए, ऐसा फील हो अदर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट के, तो फिर यकीनन आपको बता दें इसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण बताए जाते हैं। वैसे शुरुआत में कोई भी लक्षण समझ में नहीं आते क्योंकि अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं और अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग लक्षण भी होते हैं। लेकिन कॉमन अर्ली साइंस जो होते हैं, अगर उसके बारे में ध्यान दें, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होता तो आपको बता दे इस तरह की बीमारी का पता होता। हिना खान ने भी शायद ध्यान न दिया हो। ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बात करेंगे। लम्प जो कि फर्स्ट सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। हार्ड लम्प इरेगुलर एजेस के साथ कैंसर का ही एक रूप माना जाता है, इशारा कैंसर की तरफ करता है। कई कैंसर सॉफ्ट होते हैं और राउंडेड एजेस से होते हैं, इसलिए पता भी नहीं चल पाता। आपको बता दें अगर 40 से ऊपर है आप, तो आपको फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बता दें लम्प्स किस तरह से होते हैं, किस कारण से लम्प जो कैंसर का एक रूप लेते हैं वो होते हैं सिस्ट। जी हाँ, कलेक्शन जो होते हैं फ्लूइड्स के वो हार्मलेस होते हैं और वो सिस्ट होते हैं जिसकी वजह से बाद में लम्प्स हो जाते हैं। फिब्रोडेनमस बोला जाता है। पीरियड से ठीक पहले, मेनोपॉज से ठीक पहले ये होता है। हॉर्मोन्स जो हैं रेगुलर पीरियड्स करने के लिए हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे आपको बता दे फिब्रोडेनमस जो है उसका सामना आपको करना पड़ता है। फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, जी हाँ, नेचुरली लंपी होते हैं ब्रेस्ट अगर, तो फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट इसे माना जाता है। लंपियर और ज़्यादा हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं ये पीरियड से ठीक पहले। इसके अलावा ब्रेस्ट इन्फेक्शन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। स्मॉल सैक्स होते हैं पस के, एब्सेसिस के, जो पस बनता है उसका स्मॉल सैक्स होता है। चाइल्ड बर्थ के ठीक बाद ऐसा होता है और वो ब्रेस्ट इन्फेक्शन जो है आगे ब्रेस्ट कैंसर का रूप हो सकता है। मिल्क ग्लैंड्स में क्लॉग्ड, इसके अलावा स्कार टिश्यू फॉर्म होते हैं इंजरीज के कारण, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के ही शुरुआती लक्षणों में लम्प को लेकर शामिल माना जाता है। स्वेलिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सूजन ब्रेस्ट में अगर हो तो इसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डक्टल कार्सिनोमा जो सिम्टम्स है इसके बारे में बात करेंगे। मिल्क डक्ट्स के साथ ये शुरू होता है, जी हाँ, और ये काफ़ी कॉमन हो चुका है माँ बनने के बाद महिलाओं में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे एक ब्रेस्ट अगर दूसरा ब्रेस्ट से अलग नज़र आए शेप, साइज़ या कलर में, और रैश या स्किन हो जो काफ़ी मोटा हो, स्किन में सोर्स हो, सूजन हो, तो ये सारी चीज़ों को एक स्पॉट पर पेन हो तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में है। इसके अलावा अगर हड्डियों में दर्द हो, माथा दर्द हो, ब्रेन फंक्शन चेंजेस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बेली में स्वेलिंग हो, येलो स्किन या आई में जॉन्डिस वाले लक्षण हो, डबल विज़न हो, नौशिया महसूस हो आपको, एपेटाइट के लॉस के और वेट लॉस की से आप जूझ रहे हो, मसल वीकनेस का आप सामना कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैल चुका है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये एडवांस और सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर या मेटास्टिक ब्रेस्ट कैंसर तब कहलाता है। इसके अलावा आपको बता दें कई और सिम्टम्स भी हैं जैसे कि निपल या ब्रेस्ट में पेन होना, डिस्चार्ज और इनवर्ड निपल का टर्न होना, ये सब भी काफ़ी ख़तरनाक माना गया है लक्षण ब्रेस्ट कैंसर का। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको इसमें डिटेल पता चलेगा, लेकिन इतना भी खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट 9 लाइव ऋतिक रिपोर्ट।